राधे राधे मित्रों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे होंगे। आज लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। धन की स्थिति निरंतर दिन पर दिन लोगों की गिरती चली जा रही है। धन जो कि हर गरीब से लेकर हर अमीर तक हर व्यक्ति की प्राथमिकता पहली ज़रूरत है। चाहे कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, या आपसे ये कहते नहीं सुना होगा आपने कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं, बहुत बार हम लोग अपनी कुंडलियों को दिखवाते हैं, धन के लिए हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, कहीं से भी हमें धन की व्यवस्था नहीं बन रही होती है। पंडितों के पास भी जाते हैं, तरह तरह के नग भी पहन के देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये समस्या जस की तस रहती है। तो क्योंकि बहुत सा बार हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से धन के आगमन के मार्ग रुके होते हैं। तो मैं आज आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं हल होंगी ही होंगी, तभी ये उपाय आपको कारगर होगा। क्योंकि एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। कम से कम आपको किसी भी उपाय को करने पर कम से कम 43 दिन का उसको समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा कि आप इस उपाय को करते जाएंगे तो आपको धन कहीं से भर के आ जाएगा। नहीं, आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे जिनके जरिए आप धन कमा सकते हैं और धन के आगमन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आप मेरा चैनल खोलते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब रेड बटन का लिखा हुआ आता है, तो प्लीज़ उसे क्लिक कर दें। उसके बगल में बेल बटन आ जाएगा, यानी घंटी का निशान आ जाएगा, तो उसे भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो जो नया बने वो तुरंत आपको प्राप्त हो। मेरे द्वारा आप कोई नया जानकारी चाहते हैं या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना यूट्यूब व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो आप उस पर भी मुझे कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। आप जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आइए मैं ये आपको उपाय बताना शुरू करती हूँ। ये उपाय वैसे तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार बहुत दूर है, आपको धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि अभी शुरू कर लें, तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इसको अपने पूजा मंदिर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी चांदी की डिब्बी। अगर आपके पास चांदी की डिब्बी नहीं है कोई बात नहीं, आप कांच की ट्रांसपेरेंट डिब्बी ढक्कनदार ले लीजिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए, किसी कलर की नहीं होनी चाहिए। उसमें एक इलायची के दाने खोल कर रख लीजिए, कम से कम वो दाने 12 तो होने ही चाहिए। साथ में उसमें 2-3 केसर की पत्ती रख लीजिए। अगर केसर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें 3 चुटकी आप हल्दी की रख लीजिए। उसके बाद उसमें इत्र डाल दीजिए। इत्र यानी कि सेंट, जो कि फाये में यानी रुई में लगा के लगाया जाता है। डिओ नहीं चलेगा, कोई भी डिओड्रेंट या परफ्यूम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको शुद्ध इत्र ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इस डिब्बी का ढक्कन लगा दीजिए। आप पूजा मंदिर में आ जाइए, अपना नहा धोने के बाद अपने आसन लगाइए, रेड कलर का आसन रखिए, घी का एक दीपक जलाइए। अब वहाँ पर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें कि मैं आपको श्रद्धापूर्वक माता आपका सुमरन कर रहा हूँ, आप मेरे घर आकर मुझ पर अपना कृपा बनाए रखें। इसके बाद इस डिब्बी को आप सीधे हाथ की हथेली में रख के उसको उल्टे हाथ से बंद कर लीजिए। उसके बाद श्रीम मंत्र का कम से कम 108 बार, और नहीं तो कम से कम 5 मिनट आप बैठकर वहीं पर इसका जाप करें। श्रीम 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 श्रीम, ओम भी नहीं लगाना है, नमः भी नहीं लगाना है, केवल श्रीम मंत्र का ही जाप करना है आपको। उसके बाद इस डिब्बी को माथे से लगाइए और वहीं पूजन स्थल पर छोड़ दीजिए। ऐसा आप लगातार भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप 3 दिन बाद भी इस डिब्बी को अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। और नहीं, अगर आप चाहते हैं नहीं तो वहीं पूजन में रखे रहने दीजिए। डेली इस प्रक्रिया को आप अपनाते रहिए, लेकिन ये प्रक्रिया आपको लगातार करनी है। अगर आप डिब्बी को तिजोरी में भी रख देते हैं, उसके बाद भी आप इस मंत्र का तो जाप आपको निरंतर, जो आपने पर्टिकुलर समय सुबह का रखा हुआ उस समय तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा इस मंत्र को आप
चलते फिरते उठते बैठते आप खाना बना रहे हैं तब, या आप कोई अपना और काम कर रहे हैं उस समय, मतलब इस श्रीम मंत्र को आप कोई बिना संख्या के, बिना किसी उसके आप शेम 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 10 बार 20 बार 11 बार जितना इच्छा उतना आप चलते फिरते इसको चैंट करते रहें। आप देखेंगे कि 43 दिन बाद इस मंत्र के प्रभाव से आपके धन के मार्ग खुलने लगेंगे। आपको तरह तरह के रास्ते जो आपके लिए बंद हो चुके थे, धीमे धीमे उनमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपके धन आने के मार्ग आपको प्रशस्त हो जाएंगे। धन्यवाद।